राधे राधे मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फुलफिल क्यूरोसिटी में। आप सभी को पुनः इस पावन कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इस पावन कार्तिक मास महात्म्य कथा की इस श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे 12वें अध्याय का। इससे पहले अध्यायों में हमने जाना कार्तिक मास का महत्व, दीपदान का महत्व, कार्तिक मास विधान, कार्तिक मास नियम, कार्तिक मास उद्यापन विधि और कार्तिक मास महात्म्य कथाएं। यदि आपने इन सभी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन अध्यायों का श्रवण करने के पश्चात ही आगे की कथा को श्रवण करें। श्री हरि हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें अपना सानिध्य प्रदान करें और उनके प्रति हमारी भक्ति को और अधिक प्रबल बनाएं। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की कथा। पिछले अध्याय में हमने जाना किस कारण से देवताओं और जलंधर का युद्ध आरंभ हुआ और क्यों समस्त देवताओं को गुफा में शरण लेनी पड़ी। तो आइए सुनते हैं इससे आगे की कथा। और हाँ, इसके साथ ही ये भी अनुभव करते जाइए कि कार्तिक मास महात्म्य कथा की इस यात्रा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रभु हमारे कष्टों को हरते जाते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और हाँ, इसके साथ ही ये भी अनुभव करते जाइएगा कि कार्तिक मास महात्म्य कथा की इस यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रभु हमारे कष्टों को हरते जाते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अपने जीवन के इन बदलाव रूपी अनुभवों को कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें, जिससे मुझे और हमारे साथी मित्रों और साधकों को इस सफर पर बने रहने में प्रोत्साहन मिले। आइए शुरू करते हैं। आज की कड़ी में हम सुनेंगे 12वां और 13वां अध्याय और तुलसी आरती द्वारा माता तुलसी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। 12वां अध्याय। नारद जी ने कहा, तब इंद्र आदि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तन्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। भक्तों, आप तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी समुद्र से सागर से उत्पन्न हुई हैं और जलंधर भी समुद्र का पुत्र है। तो इस नाते माता लक्ष्मी और जलंधर भाई बहन हुए। ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी के बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्दत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इसी के साथ 12वां अध्याय संपूर्ण। आइए अब सुनते हैं 13वां अध्याय। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर की टंकार की। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध में उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को
कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जाकर जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इसी के साथ 13वां अध्याय संपूर्ण। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई तुलसी रानी, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो, कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक ना मानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया।